बार नारद जी बैकुंठ आते हैं, वहां भगवान नहीं थे, वहां लक्ष्मी जी थी। तो लक्ष्मी जी से उन्होंने कहा कि माता भगवान कहाँ है? लक्ष्मी जी कहती है कि अभी तो नहीं है, आप बताइए अगर कोई आवश्यक कार्य हो तो। उन्होंने कहा नहीं आवश्यक नहीं, मुझे उनसे कुछ पूछना था। तो लक्ष्मी जी पूछती हैं बताइए, मैं पूछ लूंगी। तो नारद जी ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कैलाश के ऊपर से जा रहा था, वहां महादेव थे, तो मैं नीचे गया और मैंने महादेव से अनायास ही पूछ लिया कि प्रभु आपके हृदय में कौन रहता है? और आपको पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? तो माता ने कहा क्या दिया? बोले आधे हृदय में तो नारायण रहते हैं। मैंने पूछा बाकी आधे में? तब महादेव ने कहा बाकी आधे में पार्वती। और ये सुन के मैं बहुत खुश हुआ। वाह! तो मेरे मन में ये जिज्ञासा आई कि मैं एक बार भगवान से पूछकर देखूं उनके हृदय में कौन रहता है। इसलिए मैं आया था, पर हो गया, अगर वो है नहीं तो कोई मजबूरी नहीं है, मैं जाता हूं। तो लक्ष्मी जी ने कहा नहीं नहीं, अब मैं पूछ लूंगी आपके स्थान पर। नारद जी कहते हैं वैसे भी मुझे आपको जवाब तो पता है क्या होगा, आधे हृदय में महादेव और बाकी आधे में लक्ष्मी। तो लक्ष्मी जी कहती है निसंदेह यही जवाब होगा। ये कह के नारद जी चलता हूं गए। कुछ देर बाद वहां पर भगवान आते हैं, वो आए बैठे। कुछ देर बाद लक्ष्मी जी उनसे पूछती हैं कि प्रभु मेरे क्वेश्चन था, सवाल था, आपके हृदय में कौन रहता है? तो भगवान ने कहा अचानक ऐसा प्रश्न? तो माता ने कहा जिज्ञासा है मेरे मन में। तो भगवान कहते हैं आधे हृदय में तो महादेव रहते हैं। माता ने कहा बाकी आधे में मैं? भगवान ने कहा हाँ देवी, आधे में आप भी रहती हैं। मैं भी? और कौन रहता है? तब भगवान ने कहा वो प्रत्येक भक्त जो मुझे मानता है, जो मुझसे प्रेम करता है, जो मुझे अपना कहता है, वो हर भक्त मेरे हृदय में रहता है। और मैं उन सब से अपने प्राणों से बढ़कर प्रेम करता हूं। अब भगवान को ये शब्द कहने की आवश्यकता नहीं है, पर उसके बाद भी वो समय समय पर भक्तों को एहसास दिलाते हैं कि देखो मैं तुम्हें कितना, जिसे कहते हैं एक्सप्रेसिव होना। कई बार हम अपने भावनाओं को व्यक्त नहीं करते, करना चाहिए। जिन्हें आप बहुत मानते हैं, समय समय पर भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए। भगवान करते हैं तो हमें तो करना ही चाहिए। हम भगवान के प्रति कितनी बार करते हैं? आप जब मंदिर जाते हैं तो आप उनसे क्या पूछते हैं? आप पूछते हैं या हम सिर्फ मांगते हैं उनसे? अब जब भी आप जाइएगा उनके विग्रह के सामने, भगवान के सामने, तो आप भले अपनी चीजें उनसे मांगे या ना मांगे, क्योंकि उन्हें पता है पहले से कि आपको क्या चाहिए और आप क्या सोच के निकले हैं घर से, वो ये भी जानते हैं। तो आप ये चीजें जो आप सोच कर घर से निकले हैं, ये बोले या ना बोले, पर जब भी आप उनके सामने हो तो उनसे ये पूछ लीजिएगा भगवान आप ठीक है? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ध्यान रख रहे हैं ना आपका ये लोग? उन्हें खुशी मिल जाएगी और कुछ नहीं सुनना उन्हें सिर्फ आपके भाव से मतलब है। अगर उन्हें लगेगा कि ये मुझे सच में मान रहा है, तब उसी क्षण से आपको अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। हम कहते हैं ना कि हमें अनुभव नहीं होते, भक्तों को अनुभव, वो सेलेक्टेड लोग हैं जिन्हें भगवान चूज करते हैं, उन्हें अनुभव होते। आपको भी होंगे विद इन द मोमेंट, जब आप भगवान को सच मान लें कि वो सच में मेरी बात सुन रहे हैं, उन्हें सच में बुरा लगता है मेरे शब्दों का, उन्हें सच में खुशी होती है मेरे शब्दों से, उसी वक्त से आपको भी अनुभव होने लगेंगे। अनुभव होना कोई बड़ी बात नहीं है, और हम माने तो पहले। तो अब जब जाइएगा तो उनसे उनके बारे में पूछिएगा। भगवान हमेशा ये कहते हैं कि ये लोग आते तो हैं, बहुत लोग आते हैं, पर मुझसे मतलब नहीं है किसी को।
वो अपनी चीजें ही लेकर आते हैं। वो मुझसे मेरे बारे में कुछ नहीं पूछते, सबको खुद से मतलब है। खैर, मैं तो सबसे प्रेम करता हूं, मुझे इस बात की खुशी है। तो खैर, फिर बाद में लक्ष्मी माता नाराज हो जाती हैं, वो बैकुंठ छोड़कर चली गई। भगवान को एट लास्ट में उन्हें मनाना पड़ा, पर इस कथा में अभी हम प्रवेश नहीं करेंगे। ऐसा उनका स्वभाव है, वो बिल्कुल कठिन नहीं है। जो हमें लगता है ना कि वो नाराज ना हो जाए, उन्हें बुरा, वो नाराज नहीं होते। अगर वो इन गलतियों से नाराज होंगे तो उन्हें भगवान नहीं कहा जाता। उन्हें भगवान कहा जाता है क्योंकि हम में और उनमें बहुत अंतर है। जिन बातों से हमें बुरा लगेगा, हम नाराज होंगे, उन बातों का उन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। उन्हें बुरा सिर्फ तब लगता है जब हम अच्छे बनने का प्रयास करना बंद कर दें। इस बात का उन्हें दुख होता है। बाकी वो आपकी गलतियों को मायने नहीं रखते। जब गलती सोच समझ कर की जाती है तब जरूर गलत है, पर जब अनजाने में गलतियां हो तो भगवान इन चीजों को नहीं देखते। वो हमसे आपसे बहुत ऊपर है, हर तरीके में, सोच में, समझ में, भविष्य में, हर चीज में हमसे बहुत ऊपर है। और दूसरी चीज कि चित्त का अर्थ होता है जो हमारा बिल्कुल सटल नेचर है। विज्ञान में या साइकोलॉजी में कहा जाता है कि मनुष्य के मस्तिष्क में लेयर्स होती हैं। अभी हम सब कॉन्शियस हैं, यानी हम बिल्कुल जागृत हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त होता है हमारा अवचेतन मन, जिसे अनकॉन्शियस माइंड कहा गया है। इसके भी बाद आता है हमारा सटल नेचर, जिसे सबकॉन्शियस कहा गया है। वो हमारा चित्त है, उसे ही हमारा स्वभाव कहा जाता है। और स्वभाव जल्दी बदलता नहीं है। अपने स्वभाव को बदलना बहुत कठिन है। इसीलिए भगवान ने हमेशा कहा कि अपने स्वभाव के विपरीत जाकर कुछ मत करो। अगर हम अपने स्वभाव के विपरीत जाकर कोई कार्य करेंगे तो हमें उसमें संघर्ष का अनुभव होगा। और अपने कर्म में अगर आपको संघर्ष का अनुभव हो रहा है, अर्थात आप इस कर्म के लिए बने नहीं हैं, आपका स्वधर्म कुछ और है। क्योंकि स्वधर्म को करने में संघर्ष अनुभव नहीं होता। भले कितनी मेहनत आपसे करवाई जाए, पर आपको ये नहीं लगेगा कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि उस कार्य के लिए आप बने हैं और ये आपका स्वभाव है। तो अपनी प्रकृति के विरुद्ध जाकर हमें कोई कार्य नहीं करना है। और इस चित्त को जो प्रभावित कर सकते हैं वो सिर्फ भगवान है, जो आपके चित्त को परिवर्तित कर देते हैं। भगवान को वृंदावन में एक शब्द, एक नाम दिया गया था, चित्त चोर। उसका अर्थ होता है कि सिर्फ बाहरी रूप से वो आपको आकर्षित नहीं करते, भीतरी रूप से जिस सतह पर आप नहीं पहुंच पाए हैं अपनी, वो उस सतह पर जाकर आपके चित्त को खींच लेते हैं अपनी तरफ। इतनी शक्ति उनमें है, इतना आकर्षण उनमें है। तो अगर कोई है जो आपको बिल्कुल सतह रूप से कर सकता है या परिवर्तित कर सकता है, तो वो सिर्फ भगवान है। तीसरा स्वरूप भगवान का है आनंद। खुशी और आनंद या सुख और आनंद में अंतर, क्या अंतर है आप बताएं? हम कहते हैं कि हमें सुख मिल जाएगा, खुशी मिल जाएगी अगर हो जाएगा कार्य। हम ये नहीं कहते कि हमें आनंद मिलेगा।